दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आधार डीओबी लिमिट सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। जो भी आपका लिमिट लगेगा उसका सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आधार के वेबसाइट पे। आधार के वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे uid.gov.in पे आ जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद जो भी आपका लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका जो आधार का लॉगिन है वो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाना है और लॉगिन कर लेना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो दर्ज करके आपका सेंड ओटीपी क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता है कि यहाँ इनका लिमिट है कि नहीं है, उसको किस सॉल्यूशन करना है। आपको 2024 लेटेस्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से करना है। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इनका आधार नंबर दर्ज कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस अपडेट का जो सेक्शन आ रहा है उसमें अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनका 0 अपडेट लेफ्ट बता रहा है। मतलब कोई भी मतलब लेफ्ट नहीं है, एक भी अपडेट लेफ्ट नहीं है, 0 अपडेट लेफ्ट बता रहा है। इनका डीओबी सॉल्यूशन मतलब करना पड़ेगा, लिमिट ख़त्म हो चुका है इनका। तो ठीक है, किस प्रकार से आपको करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देख सकते हैं इनका पहले से किया हुआ है, ये सर्विस में आपको देख सकते हैं इनका। चलिए लॉगआउट कर देना है। लॉगआउट कर देने के बाद सबसे पहले जो यूआईडी का वेबसाइट है उस पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर देना है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसको कट कर देते हैं। कट कर देने के बाद जो पुराना वेबसाइट uid.gov.in पे आ जाते हैं। आ जाने के बाद नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद यहाँ पे आपका जो रीजनल ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जिस स्टेट पे पड़ता है उसका रीजनल ऑफिस होता है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पूरे स्टेट का नाम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं help@uid.gov.in का एक जीमेल आता है। यहाँ पे इसको कॉपी करके रख लेना है। ये बहुत काम का चीज़ है क्योंकि आपको मेल इसी पे करना है। घर बैठे आपका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। क्या करना है, किस प्रकार से आपका लिमिट सॉल्यूशन होगा, लिमिट ख़त्म हो गया तो किस प्रकार से आपको लिमिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक मैं लेटर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, उसको आपको टेलीग्राम में मेरे जुड़ना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और भरना है। ठीक है, मैं अपना नाम भर देना, पुत्र पुत्री का नाम, आधार नंबर जो भी है वो भर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो सही जन्म तिथि आपको जो करना है, जन्म तिथि वो भर देना है। और जो पुराना डेट ऑफ बर्थ है जो आपका यहाँ पे आधार नंबर में दिया हुआ है वो डाल देना है। ठीक है, वहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ पे जो आप अपडेट करना चाहते हैं सही जन्म तिथि वो डाल देना है। डाल देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको सब कुछ भर लेना है और भर के साइन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक विवरण दिया हुआ है, कृपया टिक करें। ठीक है, प्रस्तुत जन्मतिथि अपडेशन अनुरोध प्रथम बार है। अगर प्रथम बार तो किसी का नहीं है, क्योंकि प्रथम बार अगर होता तो फिर वो लिमिट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देना है, अनटिक कर देना है। अगर जो इसमें से आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको टिक कर लेना है और नहीं तो काट कूट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ इसमें फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद देखिए 3-4 पॉइंट आते हैं। आधार में दर्ज वर्तमान जन्मतिथि सत्यापित थी जो स्वघोषित अनुमोदित नहीं थी। ठीक है, वो आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे दिनांक डाल देना है, निवासी का नाम डाल लेना है, हस्ताक्षर कर लेना है। ठीक है, अगर 10 साल से नीचे का होगा तो माता पिता का हस्ताक्षर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और देख सकते हैं फर्जी प्रमाण पत्र इसके साथ कोई भी लगा के आप नहीं भेज सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र रहेगा, फर्जी डीओबी सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आपका सही ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सब उसके बाद इस प्रकार का आपको एक लेटर लिख देना है। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाने के बाद इस प्रकार का एक लेटर लिख देना है टू द यूआईडी है। ठीक है, आधार कार्ड लिमिट अपडेट, अपना नाम लिख देना है, परमानेंट एड्रेस जो है वो डाल देना है। उसके बाद फुल एड्रेस जो भी है वो डाल देने के बाद यहाँ पे एज पॉसिबल वो जल्दी यूआईडी का टीम आपको कर देगा। ठीक है, यहाँ पे माई ऑल अटैच डॉक्यूमेंट्स बिलो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका फर्स्ट में लगेगा आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, जो आधार कार्ड है आपका उसका कॉपी लगेगा, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार लिमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो मैंने प्रीवियस बताया अभी उसको मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दूंगा। सब कुछ एक एक लेटर आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको एक बार इनरोलमेंट करा लेना है। इनरोलमेंट स्लिप आपको एक चाहिए। ठीक है, जो आप नया कराएंगे आपको लिमिट हो जाने के बाद एक आपको लिमिट के लिए जो लिमिट आपको बढ़ाना है उसके लिए आपको एक इनरोलमेंट स्लिप चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आधार सेवा केंद्र में जाके और एक इनरोलमेंट करा लेना है। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जीमेल पे। जीमेल पे आ जाने के बाद यहाँ पे जो आपका मैंने पहले ही बोला था ये help@uid.gov.in का जो ईमेल आता है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देने के बाद
यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है आधार कार्ड लिमिट, आधार जो DOB लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम, ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, ये लिख देने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको लेटर दिया है ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टू द UID को लिख चुका है। यहाँ पे जो डेट है वो मेंशन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार का जो आएगा, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूँगा। तो इसको आपको जिस प्रकार से लेटर लिखना है उस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपना जो नाम है वो IM जो भी आपका नाम है वो लिख देना है, डेमो जो भी मैं इस प्रकार से आपको लिख के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर नाम लिख देना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो पूरा वीडियो देखे बिना स्किप किए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर बोलिएगा वीडियो बकवास है। सब कुछ इस प्रकार से करना है। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही बता दिया, आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, और आधार लिमिट का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से। और एनरोलमेंट स्लिप आपको आधार सेवा केंद्र जाके वो लेना है। ठीक है, आपको करा के लाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी है आपका जो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में ऐड कर लेना है। तो सबसे पहला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेते हैं। चलिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक एक चीज़ अपलोड करना है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे दे देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है, तो DOB सर्टिफिकेट यहाँ पे दे देना है। दे देने के बाद यहाँ पे आ जाना है और भी अटैचमेंट कर लेना है आपको। अटैचमेंट में आपका जो भी है यहाँ पे एनरोलमेंट स्लिप आपका आधार सेवा केंद्र के माध्यम से मिलेगा, तो वो आपको ले लेना है। और ले लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है, फिर से यहाँ पे जो आधार का कॉपी है वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार का कॉपी अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का जो लेटर लिखा है। उसके बाद एक चीज़ और करना है आपको दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे नेम इन आधार के अनुसार जो आपका नाम है वो लिख देना है फर्स्ट पॉइंट पे। चलिए मैं लिख देता हूँ। लिख देने के बाद यहाँ पे आधार नंबर सेकंड पॉइंट पे आधार नंबर ये लिख देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन DOB मेंशन इन आधार, जो आधार कार्ड में दर्ज है ऑलरेडी वो जो दिया हुआ है आपको पहले से आधार कार्ड में वो लिख देना है। और जो DOB आपको चाहिए, रिक्वायर्ड DOB जो आपको चाहिए वो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। लिख देने के बाद यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। लिख देने के बाद जो आपका अपडेट रिसिप्ट नंबर आएगा वो उसमें आपका जो 14 डिजिट का नंबर आता है जो इनरोलमेंट स्लिप में आता है वो लिख देना है आपको विद डेट एंड टाइम। जो भी है डेट एंड टाइम के अनुसार आपको देना है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो भी आता है यहाँ पे URN नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज कर देने के बाद यहाँ पे डेट दर्ज कर देना है एज पर आधार स्लिप। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दर्ज कर देना है और इसको कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। मैं इसको टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दूंगा। ठीक है, उस पर कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे थैंक्स के नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद आपका 7 दिनों के अंदर DOB लिमिट सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।